दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है, इसे देखकर हमारे पड़ोसी देश दहशत में आ गए। उनके यहाँ अफवाह उड़ने लगी कि ये कोई एलियन जहाज है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे ग्रह के प्राणियों का कोई शिप है जो कि हमारी दुनिया में आ गया है। इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ने लगी थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बांग्लादेश की मीडिया भी इस बात का भनक नहीं लगा पाई कि आखिरकार ये क्या है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वहाँ पर बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने, जो वहाँ के न्यूज मीडिया है, उन्होंने अपने यहाँ प्रोग्राम आयोजित किए कि आखिरकार ये क्या हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, वो हमने अब से कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाकर डाली थी, आप उसे जाकर एक बार देख लें तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि ये क्या है। दरअसल ये भारत की एक सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट है जो कि कल देर रात भारत ने अंजाम दिया है, और उसी का नतीजा था ये नजारा, जो सिर्फ न केवल बांग्लादेश बल्कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद सभी देशों, चाहे फिर वो म्यांमार हो, हमारे देश भारत के लोग हो या बांग्लादेश के लोग हो, सभी ने देखा। लेकिन अब बात आती है कि ये कौन सी मिसाइल है और क्या रहा इस टेस्ट का नतीजा, और क्यों ये भारत के लिए इतना क्रिटिकल है। सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, सब्सक्राइब अकेला मत करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, ताकि आपको मैसेज मिलता रहेगी जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। चलिए हम खबर पर वापस आते हैं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कल देर रात ये टेस्ट हुआ और इसका कंफर्मेशन आज भारत ने दे दिया है, जिसमें भारत सरकार ने बताया है कि हमने कल देर रात एक बेहद ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया है, और इस मिसाइल में हमारा मेन मोटिव था कि हम MIRV कैपेबिलिटी को टेस्ट कर पाए, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो बस आप इतना समझ लो कि दुनिया की सबसे मुश्किल मिसाइल है ये, यानी कि धरती पर सिर्फ ऐसे 5 देश ही हैं जिन्होंने अभी तक इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को अचीव किया है, और भारत अब छठा देश बन चुका है। यहाँ तक कि चाइना जैसा देश भी आज भी ढंग से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाया है, जबकि हर साल चाइना 25 से लेके 30 बिलियन डॉलर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहा है। इससे आप समझ जाइए कि ये हद से ज्यादा क्रूशल टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसा क्यों, तो इसके लिए आप समझिए इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, और इसके लिए आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कल को ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में हम एक मिसाइल मारते हैं, मान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल को हमने फायर किया कि भारत से चलेगी और पाकिस्तान के अंदर घुसेगी, और पाकिस्तान में जो टारगेट है, मान लीजिए कि नूर खान एयरबेस हो गया, वहाँ जाएगी और नूर खान एयरबेस को तबाह कर देगी। ये नॉर्मल मिसाइल का प्रोसेस होता है, चाहे वो छोटी मिसाइल हो, बड़ी मिसाइल हो या मध्यम रेंज की मिसाइल हो, कैसी भी मिसाइल हो, सबका यही प्रोसेस है। लेकिन अगर जब हम मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो पूरा खेल ही चेंज हो जाता है। MIRV क्या है? इसका मतलब है कि हम मिसाइल तो एक ही फायर करेंगे, लेकिन वो एक साथ अलग अलग 7, 8, 12 जगहों तक हमला कर पाएगी। और इतना ही नहीं, 12 टारगेट ऐसा नहीं है कि केवल एक देश में ही होंगे। हम अगर चाहें तो वो 12 के 12 टारगेट अलग अलग देश में, अलग अलग दिशाओं में टारगेट करवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो मान लीजिए कि हमने इस मिसाइल को फायर किया और इस मिसाइल में MIRV लगी हुई है, यानी कि मिसाइल में 8 से लेकर 12 परमाणु बम या कोई और घातक हथियार लगे हुए हैं। अब हम पाकिस्तान पर एक साथ एक मिसाइल से 12 जगहों पर घातक हमले कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक अटैक में ही। जी हाँ, सिर्फ एक मिसाइल पाकिस्तान की 12 जगहों को, 12 शहरों को एक साथ तबाह कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, हम इसमें प्रॉपर्ली मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उस मिसाइल से केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसी एक मिसाइल से हम पाकिस्तान और चीन दोनों पर अटैक कर सकते हैं, और हम विपरीत दिशा में मौजूद पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम 1-2 बॉम्ब किसी तीसरे देश पर भी गिरा सकते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। इसीलिए इस मिसाइल को बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। मिसाइल वर्ल्ड में सब बड़े बड़े वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, एक मिसाइल से आपको चारों दिशाओं में हमला करना है, 4 अलग अलग जगहों पर। ऐसे में आपके पसीने छूट जाएंगे इस प्रोग्राम को करने में, और इसी वजह से भारत भी इस प्रोग्राम में सालों से लगा हुआ है। और अब भारत को न केवल 2024 में उपलब्धि मिल गई थी, लेकिन अब हमने इसकी फाइनल टेस्टिंग भी कर ली है, और अब ये हमारी सेना में शामिल होने को पूरी तरीके से रेडी है। अब आपका सवाल होगा कि चलो हमें पता लग गया कि हमने MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, लेकिन हमने इसका टेस्ट कौन सी मिसाइल के साथ किया है? तो अभी जो मुझे खबर मिल रही है उसके अनुसार हमने सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल के अंदर इस MIRV कैपेबिलिटी को, और अब हम इसे जानेंगे अग्नि प्राइम के नाम से। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये टेस्ट सक्सेसफुल होते ही अब हम जो हमारे पास बाकी की मिसाइलें हैं उनके अंदर भी इस MIRV कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करेंगे। जहाँ तक
तक बताया जा रहा है। तो अब इसका नंबर है K4 और K5 SLBM मिसाइलों का। मतलब कि इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि वो नौसेना के अंदर अग्नि 5 मिसाइलें हैं और K5 की रेंज भी लगभग इतनी ही है। वहीं इसके बाद भारत की जो सूर्य मिसाइल आनी है, अग्नि 6 मिसाइल आनी है, ये तो शुरुआत में ही MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएंगी। इवन इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन की MIRV टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी और ऐसे में ये बहुत ही अल्टीमेट चीज हो जाएगी। और उसके जो भी टेस्ट होंगे वो तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।